हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो प्रमुख ओपी चौटाला भले ही जेल से बाहर आ गए हों, लेकिन उनके चुनाव लड़ने को लेकर अभी भी एक पेच फंसा हुआ है। हालांकि चौटाला को भरोसा है कि जो उनके रास्ते में दिक्कत है उसका हल जरूर निकलेगा। हमारे इस रिपोर्ट को देखिए कि वो क्या दिक्कत है और कैसे ओपी चौटाला की वापसी से सियासी हलचल बढ़ने लगी है। दो जुलाई के बाद से प्रदेश की राजनीति के गलियारे में एक अलग ही हलचल पैदा हो गई। 2 जुलाई को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष ओपी चौटाला जेबीटी भर्ती घोटाले में सजा पूरी होने के बाद शुक्रवार को तिहाड़ जेल से रिहा हुए। ओपी चौटाला की रिहाई से पहले ही उनके छोटे बेटे और इनेलो विधायक अभय चौटाला कह चुके थे कि ओपी चौटाला को एलनाबाद सीट से चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन ओपी चौटाला के चुनाव लड़ने पर एक पेच फंसा हुआ है। पेच भी ऐसा जिसकी वजह से ओपी चौटाला 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। हालांकि ओपी चौटाला ने 6 साल की रोक को कम करने और हटाने के लिए चुनाव आयोग में अर्जी दाखिल की है। दिल्ली पहुंचे ओपी चौटाला से जब चुनाव लड़ने पर लगी रोक को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि इसका निर्णय चुनाव आयोग लेगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि उन पर कोई पाबंदी नहीं होगी। चौटाला ने कहा कि वे चुनाव लड़ने में नहीं लड़वाने में यकीन रखते हैं। ये आपको किसने कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकता? ये तो चुनाव आयोग का निर्णय होगा और मुझे उम्मीद है कि मुझ पर चुनाव लड़ने की कोई पाबंदी नहीं हो, लेकिन मैं चुनाव लड़ने की बजाय चुनाव लड़वाने में ज्यादा यकीन रखता हूँ। इस बीच ओपी चौटाला ने जेजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कौन कहां खड़ा है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कौन कहाँ खड़ा है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आज की स्थिति ये है कि इस देश का हर नागरिक, चाहे कोई किसी भी धर्म और मजहब को मानता है, किसी भी जाति का है, किसी वर्ग से जुड़ा हुआ है, और चाहे किसी के रोजगार, व्यवसाय और कारोबार का कोई साधन नहीं हो, चाहे हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, ईसाई है, चाहे हरिजन है, चाहे बैकवर्ड है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे कारखानेदार है या मजदूर है, चाहे किसान है या कमेरा, आज 36 बिरादरी के लोग मौजूदा प्रशासन के खिलाफ। ओपी चौटाला के चुनाव लड़ने को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या ओपी चौटाला 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ेंगे या फिर वो चुनाव लड़ सकते हैं। क्या चुनाव आयोग से चौटाला को राहत मिल सकती है, और अगर मिल सकती है तो कैसे मिल सकती है। दरअसल आपराधिक पृष्ठभूमि वाला शख्स 6 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत ही रोक लगाई गई है। ओपी चौटाला भी इसी कानून के तहत चुनाव लड़ने में असक्षम पाए गए, लेकिन अभी ओपी चौटाला के पास कानून की धारा 11 का विकल्प है। चौटाला ने चुनाव आयोग में धारा 11 के तहत अर्जी दाखिल की हुई है। धारा 11 के तहत चुनाव आयोग को विशेष अधिकार दिया गया। इसके तहत चुनाव नहीं लड़ पाने की अवधि को कम करने या खत्म करने का विकल्प है। विशेष कारण देकर 6 साल की रोक में राहत पाई जा सकती है। अब आप समझ गए होंगे कि आखिर कौन सा कानून आपराधिक छवि वाले शख्स को 6 साल तक चुनाव लड़ने से रोकता है, और ऐसा क्या रास्ता है जिसके जरिए ओपी चौटाला राहत पा सकते हैं। अब सवाल ये भी आता है कि इस कानून की जरूरत आखिर क्यों पड़ी थी, तो इस बारे में भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। भारतीय राजनीति में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या बढ़ रही थी। इस पर लगाम लगाने के लिए इस कानून को बनाया गया, जिसके मुताबिक आपराधिक पृष्ठभूमि वाला शख्स 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। साल 2004 में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सांसदों की संख्या 128 थी। साल 2009 में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सांसदों की संख्या 162 पहुंच गई थी। साल 2014 में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सांसदों की संख्या बढ़कर 185 पहुंच गई थी। तो वही साल 2019 में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सांसदों की संख्या और बढ़कर 233 हो गई थी। राजनीति में लगातार बढ़ रही आपराधिक छवि वालों की संख्या के चलते इस कानून को बनाया गया। इसी कानून के तहत ओपी चौटाला पर भी चुनाव लड़ने को लेकर रोक लगाई गई। हालांकि चौटाला ने चुनाव आयोग की शरण ली है। ओपी चौटाला की अपील पर चंडीगढ़ के एक शिक्षाविद देवेंद्र बलहारा ने 5 वकीलों के माध्यम से चुनाव आयोग के सामने हस्तक्षेप याचिका दायर की।
वकीलों की टीम की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया कि ओम प्रकाश चौटाला की अर्जी को लेकर वकीलों और शिक्षाविद की बातों को भी सुना जाए, क्योंकि चुनाव लड़ने पर जो रोक की अवधि लगाई गई है उसका अपना एक मकसद है, ताकि राजनीति में अपराधीकरण पर लगाम लगाई जा सके। हमने चुनाव आयोग में याचिका दायर की है कि इस मामले में हमारा पक्ष भी सुना जाए, क्योंकि देखिए जो कोई मकसद था कि कुछ टाइम की 6 साल तक का जो बैन था, उसका एक मकसद है कानून में कि जो है वो जो हम राजनीति के अपराधीकरण की बात करते हैं उस पर लगाम लगाई जा सके। अब गेंद चुनाव आयोग के पाले में है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि चुनाव आयोग चौटाला को राहत दे सकता है, मगर देखने वाली बात यही है कि क्या आयोग पूर्व सीएम को राहत देता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।